यूरोप के दिल में एक ऐसा देश है जहां महिलाओं की तुलना आधुनिक डचेस से की जाती है। श्रेष्ठ, प्रतिभाशाली, अविस्मरणीय। एक ऐसी जगह जहां आप बिना कुछ किए $1,600 प्रति माह कमा सकते हैं, एक सदी पुराने कैफे में कॉफी की चुस्कियां ले सकते हैं या बम शेल्टर में भोजन कर सकते हैं। आल्प्स से लेकर वीना की भव्य सिम्फनी तक ऑस्ट्रिया आश्चर्यों से भरा हुआ है। हमारे साथ जुड़िए और जानिए इस मंत्रमुग्ध कर देने वाले देश के बारे में 18 अद्भुत तथ्य जिन्हें आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। एक मध्य यूरोपीय रत्न जो आल्पाइन वैभव में लिपटा हुआ है। यूरोप के हृदय में बसा ऑस्ट्रिया एक स्थल आवेष्टित खजाना है, जहां चमचमाती झीलें और बर्फ से ढकी आल्प्स की चोटियां मानो किसी कहानी की किताब से बाहर निकल आई हों। अमेरिका के राज्य में इनसे छोटा होने के बावजूद यह पूर्व साम्राज्य लगभग 32,400 वर्ग मील में फैला हुआ है और अपने राजसी आल्पाइन दृश्यों, भव्य बैरोक महलों और सुरम्य झीलों के किनारे बसे गांवों से पर्यटकों को आकर्षित करता है, विशेष रूप से क्योंकि 2/3 भूभाग पर्वतीय क्षेत्र में आता है। ऑस्ट्रिया की स्थिति, जो इटली, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित 8 देशों की सीमा से सटी है, ने इसे एक जीवंत महाद्वीपीय सांस्कृतिक केंद्र बना दिया है। लगभग 90 लाख की आबादी वाला यह देश, जिसमें 70% से अधिक लोग शहरों में रहते हैं, एक विविध जलवायु का आनंद लेता है जहां समतल और पर्वतीय दोनों क्षेत्र शामिल हैं। गर्मियां गर्म और धूप से भरी होती हैं। तापमान 70 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंचता है, जबकि सर्दियों में तापमान अक्सर 10 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है और बर्फ की चादर में लिपट जाता है। जर्मन यहाँ की आधिकारिक भाषा है, लेकिन ऑस्ट्रियाई जर्मन को उसकी कोमल और संगीतमय ध्वनि के लिए जाना जाता है। लगभग $55,000 की प्रति व्यक्ति जीडीपी के साथ ऑस्ट्रिया आर्थिक रूप से जापान और फ्रांस जैसे देशों से आगे निकल गया है। इसकी समृद्धि का आधार यांत्रिक इंजीनियरिंग, उच्च स्तरीय पर्यटन और वित्तीय सेवाएं हैं, जो हर साल लाखों वैश्विक यात्रियों का स्वागत करती हैं। 2. एल्प्स। ऑस्ट्रिया के पर्वतीय स्वर्ग में एक स्वप्निल सेवानिवृत्ति। ऑस्ट्रियन एल्प्स में सेवानिवृत्त होना एक जीवित पेंटिंग में कदम रखने जैसा है, जहां हर दिन किसी पोस्टकार्ड जैसा लगता है और समय मानो थोड़ी धीमी गति से चलता है। अमेरिका और यूरोप के कई लोगों के लिए यह सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि एक बढ़ता हुआ चलन है। आकर्षण केवल आश्चर्यजनक दृश्य नहीं है, बल्कि वह जीवन शैली है जो यह आमंत्रित करता है। सर्दियों में आल्प्स जीवंत स्नो ग्लोब जैसे लगते हैं। हालस्टाट और जेल एमसी जैसे गांव ताज़ी बर्फ में ढके होते हैं। उनके लकड़ी के शैलेटों में नरम लालटेन की रोशनी चमकती है। ताजगी भरी पर्वतीय हवा, गर्म ग्लू वाइन के प्याले और दूर से आती बर्फगाड़ियों की घंटियां ऐसी शांति का अनुभव कराती हैं जो और कहीं नहीं मिलती। गर्मियों में दृश्य बदल जाता है। हरे भरे चारागाहों में आल्पाइन फूल खिलते हैं। रास्ते फिरोजा झीलों के पास से निकलते हैं और पहाड़ियों से गायों की घंटियों की ध्वनि सुनाई देती है। यहाँ स्वास्थ्य एक प्रवृत्ति नहीं, बल्कि दैनिक जीवन में बसा हुआ है। स्थानीय लोग लंबी पैदल यात्राएं करते हैं, साइकिल चलाते हैं और खनिज समृद्ध झरनों से पोषित थर्मल स्नान करते हैं। एक अविस्मरणीय आकर्षण हिंटरटक्स ग्लेशियर के भीतर स्थित एक छिपा हुआ आइस बार, जहां दीवारें, कुर्सियां, यहाँ तक कि गिलास भी 3000 साल पुरानी बर्फ से बनाए गए हैं। यह ऐसा है जैसे आप बादलों के ऊपर एक जमी हुई महल में स्नैप्स का आनंद ले रहे हों। सुलभ स्वास्थ्य सेवा, कम अपराध दर और एक स्वागतशील प्रकृति प्रेमी संस्कृति के साथ ऑस्ट्रियन आल्प्स केवल दृश्य नहीं देते, वे एक शरण देते हैं। जो लोग एक शांत, संतोषजनक सेवानिवृत्ति की तलाश में हैं, उनके लिए पृथ्वी पर कुछ ही स्थान इसकी बराबरी कर सकते हैं। मान लीजिए आप कल से आल्प्स में सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करना चाहेंगे? आइस बार में ग्लूवाइन की चुस्कियां लेना, हालस्टाट के चारों ओर स्नोमोबाइल चलाना या किसी पर्वतीय मैदान में गायों की घंटियों की ध्वनि पर ध्यान लगाना? नीचे टिप्पणियों में हमें बताइए कि यहाँ कौन सेवानिवृत्त शाही बनने की तैयारी में है। 3 ऑस्ट्रिया के कालातीत खजाने, पोस्टकार्ड से परे। ऑस्ट्रिया हर साल 30 मिलियन से अधिक पर्यटकों का स्वागत करता है।
फिर भी इसके सबसे प्रसिद्ध स्थलों में भी आश्चर्य और आकर्षण बना रहता है। उदाहरण के लिए हॉलस्टाट को ही लीजिए। ये झील के किनारे बसा रत्न इतना मनमोहक है कि एक चीनी डेवलपर ने ग्वांगडोंग में इसका हूबहू प्रतिरूप बना डाला। लेकिन असली हॉलस्टाट केवल एक पोस्टकार्ड जैसा सुंदर गांव नहीं है। यह दुनिया की सबसे पुरानी नमक की खान का घर भी है, जहां आगंतुक लकड़ी की पटरियों पर फिसलते हुए 7000 साल पुराने सुरंगों में जा सकते हैं। फिर आता है वेना का शॉनब्रून पैलेस, एक साम्राज्यिक चमत्कार जिसमें 1400 से अधिक कमरे हैं, जो हैब्सबर्ग की भव्यता की गूंज से भरे हुए हैं। लेकिन बहुत कम आगंतुक जानते हैं कि इसके बागानों में सौंदर्य के लिए बनाई गई एक रहस्यमयी रोमन खंडहर भी शामिल है, या कि इसकी पहाड़ी पर स्थित ग्लोरिएटे कैफे शहर के सबसे शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। साल्जबर्ग में, जो मोजार्ट का जन्म स्थान है, शास्त्रीय संगीत प्रेमी उन्हीं गलियों में घूमते हैं जिनसे द साउंड ऑफ म्यूजिक को प्रेरणा मिली थी। लेकिन इसके किले की दीवारों के भीतर एक मध्ययुगीन यातना कक्ष और ऑस्ट्रिया की सबसे पुरानी फनिक्यूलर छिपी है, जो आज भी चालू है। यहाँ तक कि इंसब्रुक और ग्राज जैसे कम प्रसिद्ध शहरों में भी रहस्य छिपे हैं। ग्राज में मुरिनसेल नदी में तैरता स्टील और कांच से बना द्वीप रात में एक अंतरिक्ष यान की तरह चमकता है। इंसब्रुक में स्कीयर सुबह ओलंपिक ढलानों पर उतर सकते हैं और शाम को गॉथिक मेहराबों के नीचे भोजन कर सकते हैं। ऑस्ट्रिया का असली जादू इसकी भव्यता और निकटता के इस अद्वितीय मिश्रण में है। यह वह जगह है जहां हर पहाड़ के साथ एक किंवदंती जुड़ी है, हर महल में एक रहस्य छुपा है और हर कैफे में एक कहानी सुनने को तैयार बैठी है। चौथी, यूरोप की साइकिलिंग राजधानी पर्यटकों की नजरों से दूर। वियना को लंबे समय से इसकी शास्त्रीय संगीत परंपरा, साम्राज्यिक वास्तुकला और परिष्कृत संस्कृति के लिए सराहा गया है। लेकिन आजकल यह यूरोप के सबसे प्रगतिशील साइकिलिंग शहरों में से एक के रूप में भी सराहना प्राप्त कर रहा है। 1600 किलोमीटर से अधिक साइकिल मैत्रीपूर्ण सड़कों, समर्पित लंबी दूरी के साइकिल मार्गों और स्थायी गतिशीलता के लिए एक साहसी दृष्टिकोण के साथ वेना चुपचाप एक दो पहिया क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। जहां कई शहरों में साइकिलिंग एक उपसंस्कृति मानी जाती है, वहीं वेना में यह जीवन शैली बन चुकी है। व्यवसायी टेलर्ड कोट पहनकर साइकिल चलाते हैं, माता पिता बच्चों को स्मार्ट ई ट्रेलरों में खींचते हैं और छात्र गोथिक गिरजाघरों के पास से स्मार्ट ई बाइक्स पर सरकते हुए निकलते हैं। सरकार इस आंदोलन को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करती है। प्रति ई बाइक 700 यूरो तक की सब्सिडी, साइकिलिंग को बढ़ावा देने वाली कंपनियों के लिए कर प्रोत्साहन और नए डिज़ाइन किए गए बाइक हाईवे जो बाहरी जिलों को शहर के केंद्र से जोड़ते हैं। वीन मोबाइल आरेड और सिटी बाइक वीन जैसे नवाचारी बाइक शेयरिंग प्लेटफॉर्म हर किसी के लिए साइकिलिंग को सुलभ और किफ़ायती बनाते हैं, जबकि स्मार्ट पार्किंग जोन और सौर ऊर्जा चालित मरम्मत स्टेशनों का विस्तार पूरे शहर में हो रहा है। सबसे प्रभावशाली बात यह है कि वियना की ग्रीन रिंग परियोजना अप्रयुक्त रेलवे गलियारों को निर्बाध साइकिलिंग बुलेवार्ड में बदल रही है, जो शहर को प्रकृति और स्वच्छ परिवहन से घेर लेती है। वियना के कई हिस्सों में, खासकर न्यूबाउ और योसेफस्टाट में, साइकिलें अब भीड़भाड़ के समय कारों से अधिक संख्या में हैं। यह केवल सुविधा की बात नहीं है, यह शहरी जीवन को नए सिरे से परिभाषित करने की बात है। वियना यह सिद्ध कर रहा है कि एक शहर सुरुचिपूर्ण, कुशल और पर्यावरण अनुकूल तीनों हो सकता है। अगर आप वियना में रहते तो क्या पसंद करते? शॉनब्रून पैलेस के पास से आधुनिक राजकुमार की तरह साइकिल चलाना या शहर के बाइक हाईवे पर टूर डी ऑस्ट्रिया के अंदाज में रफ्तार भरना? टिप्पणियों में हमें बताइए, क्या आप टीम रॉयल्टी हैं या टीम स्पीड? हमें ज़रूर बताइए। 5वां, वियना के कॉफ़ी हाउस, जहां समय ठहर जाता है और मन जाग उठता है। वियना में एक कॉफ़ी हाउस सिर्फ कैपुचिनो पीने की जगह नहीं है, ये एक कालातीत मंच है जहां संस्कृति, संवाद और चिंतन का प्रदर्शन होता है। ये प्रिय संस्थान, जिन्हें यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई है, शहर की सामाजिक बनावट में गहराई से बुने हुए हैं। हर विवरण उद्देश्यपूर्ण होता है। संगमरमर की मेज़ों पर क्रिस्टल झूमरों की मुलायम रोशनी पड़ती है, मखमली बेंच आपको बैठने के लिए आमंत्रित करती है और हवा में भुनी हुई कॉफ़ी बीन्स और ताज़े अखबारों की हल्की सुगंध तैरती है।
जैसे ही आप बैठते हैं, बिना पूछे एक गिलास सादा पानी लाया जाता है। न ज़्यादा ऑर्डर करने का दबाव, न जल्दी उठने की कोई ज़रूरत। आप यहाँ घंटों बैठ सकते हैं, कविता लिखते हुए, शतरंज खेलते हुए, स्केच बनाते हुए या बस कोने से आती दूर की पियानो ध्वनि को सुनते हुए। वियना के कैफ़े इतिहास के कुछ सबसे प्रभावशाली विचारकों की मेज़बानी कर चुके हैं। फ्रायड ने कैफ़े लैंटमान में मनोविश्लेषण पर विचार किया, ट्रॉट्स्की ने कैफ़े सेंट्रल में राजनीतिक सिद्धांत लिखा और बीथोवेन ने कभी एक कैफ़े से हारमोनी पर बहस के चलते गुस्से में बाहर निकल गए थे। आज भी लेखक, छात्र, पर्यटक और चिंतक इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे आप कैफ़े डेमेल में साखर टोर्ट का आनंद ले रहे हों या स्थानीय पसंद आइंस पैनर व्हीप्ड क्रीम से सजे डबल एस्प्रेसो, आप उस प्याले से चुस्की ले रहे हैं जो सदियों की कला, विद्रोह और चिंतन में डूबा हुआ है। वियना में कॉफ़ी सिर्फ एक पेय नहीं है, यह एक अनुष्ठान है, एक दर्शन है और आधुनिक जीवन की उथल पुथल के विरुद्ध एक मौन विद्रोह है। छठी मध्य यूरोप की सबसे सुंदर आधुनिक डचेस। वियना की किसी पत्थर बिछी गली में किसी ठंडी शरद सुबह टहलते हुए आप एक पल के लिए मंत्रमुग्ध हो सकते हैं। किसी स्मारक या संग्रहालय से नहीं, बल्कि किसी ऐसी महिला से जिसकी शांत गरिमा अतीत के एक भव्य युग की याद दिलाती है। लंबी, आत्मविश्वासी और बेदाग परिधान में वह क्लिम्ट की किसी पेंटिंग से निकलकर आई लग सकती है, फिर भी उसके हाथ में स्मार्टफोन है और वह धारा प्रवाह अंग्रेजी, फ्रेंच या यहाँ तक कि रूसी बोल सकती है। ये हैं ऑस्ट्रिया की आधुनिक डचेस, महिलाएं जिनकी सुंदरता उतनी ही प्रभावशाली है जितनी उनकी बुद्धिमत्ता और आंतरिक शक्ति। परंपरा तक सीमित रहने के बजाय ऑस्ट्रियाई महिलाओं ने 21वीं सदी में स्त्रीत्व की परिभाषा को ही बदल दिया है। कई के पास कानून, अर्थशास्त्र या कला में डिग्रियां हैं और वे टेक स्टार्टअप चलाने से लेकर सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में प्रदर्शन करने तक की भूमिकाओं में सक्रिय हैं। वे अत्यधिक आत्मनिर्भर हैं, फिर भी अपनी विरासत से गहराई से जुड़ी हुई हैं। सप्ताहांत पर आप उन्हें आल्प्स की पगडंडियों में लंबी पैदल यात्रा करते, वियना स्टेट ओपेरा में ओपेरा सुनते या साल्जबर्ग के प्राचीन बाजारों में घूमते देख सकते हैं। रिश्तों की बात करें तो वे भावनात्मक गहराई, समानता और साझा महत्वाकांक्षा को महत्व देती है। वास्तव में बढ़ती संख्या में महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय विवाह के लिए भी खुली हैं, लेकिन किसी झोंक में नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे ऐसे जीवन साथी चाहती हैं जो उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करें और एक संतुलित, समृद्ध जीवन की उनकी दृष्टि साझा करें। जैसा कि एक अमेरिकी अप्रवासी ने अपनी ऑस्ट्रियाई पत्नी के बारे में कहा, उन्हें भव्य इशारों की ज़रूरत नहीं, उनकी उपस्थिति हमारे घर में गरिमा लाती है और उनकी आवाज़ हर निर्णय में स्पष्टता लाती है। चाहे वे वियना के हयूरीगर में वाइन की चुस्कियां ले रही हों या संसद में जलवायु नीति की वकालत कर रही हों, ये महिलाएं उस देश की आत्मा का प्रतीक है जहां गरिमा आधुनिकता से मिलती है। 7वीं वियना, विश्व की संगीत राजधानी, तब और अब। वियना केवल ऑस्ट्रिया की राजधानी नहीं है, ये वैश्विक संगीत विरासत की धड़कन है। शहर में घूमते हुए आप मेट्रो स्टेशन में मोजार्ट की धुनें सुन सकते हैं, सड़क कलाकारों द्वारा स्ट्रॉस की वॉल्ट्स का प्रदर्शन देख सकते हैं और किसी कंजर्वेटरी की खिड़की से शूबर्ट की गूंज सुन सकते हैं। यहाँ तक कि सार्वजनिक शौचालयों में भी शास्त्रीय संगीत की धुनें बजती हैं। यह उस शहर के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है जहाँ संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि पहचान है। लेकिन वियना अतीत में अटका नहीं है। हाँ, आप वियना स्टेट ओपेरा या म्यूजिक फ्राइन के गोल्डन हॉल में एक रात बिता सकते हैं, जहां की ध्वनिक गुणवत्ता इतनी सटीक है कि उसे इंजीनियरों द्वारा अध्ययन किया जाता है। लेकिन आधी रात के बाद यही शहर एक धड़कते हुए खेल मैदान में बदल जाता है। 13वीं सदी की वाइन सेलरों में भूमिगत टेक्नो क्लब, गर्मियों के पार्कों में खुले में ओपेरा और लाइब्रेरी के पीछे छिपे जैज बार। शालीनता और तीव्रता का यह मिश्रण ही वियना को खास बनाता है। यह एक ऐसा शहर है जहां एक वायलिन वादक सप्ताहांत में डीजे भी हो सकता है और जहां जीवन की लय, चाहे पुरानी हो या नई, कभी नहीं चूकती। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मर्सर ने इसे 10 बार से अधिक दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया है, आंशिक रूप से इसकी संस्कृति, आराम और रचनात्मकता की परिपूर्ण सामंजस्य के कारण। 8वीं, दुनिया की सबसे अनोखी उत्सव संस्कृति।
ऑस्ट्रिया केवल किलों और कॉन्सर्ट हॉल का देश नहीं है, ये वह भूमि है जहां उत्सव हर मौसम के साथ पहचान को आकार देते हैं। साल्जबर्ग फेस्टिवल, जो अब एक सदी से अधिक पुराना है, मोजार्ट के जन्म स्थान को एक वैश्विक मंच में बदल देता है। बैरोक थिएटरों में भव्य ओपेरा प्रस्तुतियों से लेकर मध्ययुगीन मठों में गूंजते कोरलों तक, हर गर्मियों की शाम संगीत और रोशनी से सजे एक सपने जैसी लगती है। हस्तियाँ, राजघराने और पर्यटक समान रूप से सजी धजी पोशाकों में सितारों के नीचे चमकदार वाइन की चुस्कियाँ लेते हैं। लेकिन हर निपुण सांस्कृतिक समारोह के साथ ऑस्ट्रिया में जंगली मिट्टी से जुड़ी परंपराएं भी हैं, जो किसी प्राचीन पौराणिक कथा से निकली हुई लगती हैं। आइए मिलिए क्रिसमस से, एक ऐसा शीतकालीन उत्सव जैसा कोई और नहीं। जैसे ही बर्फ गिरती है और क्रिसमस की रोशनियां जगमगाने लगती हैं, शैतानी लकड़ी के मुखौटे, फर और सींग पहनकर पुरुष शहरों में जुलूस निकालते हैं, जंजीरें खनकाते और शरारती बच्चों को डराते हैं। पगान आल्पाइन परंपराओं से उत्पन्न यह क्रैम्पस उपहार देने नहीं आता, ये डराने आता है। इसे हैलोवीन और क्रिसमस के मिश्रण के रूप में सोचिए, जिसमें हॉरर फिल्म की झलक हो। अन्य विचित्र उत्सवों में ग्राज में वूली हैट परेड शामिल है, जहां पूरा शहर मूर्तियों और फव्वारों के लिए विशालकाय ऊनी टोपी बुनता है। और बैड हाउसी में नार्जिसेन फेस्ट, एक वसंतोत्सव जिसमें विशाल पुष्प नौकाएं यूनिकॉर्न, उल्लू और ड्रैगन के आकार में एक पहाड़ी झील में तैरती है। उच्च कला से लेकर जंगली लोक कथाओं तक, ऑस्ट्रिया का उत्सव दृश्य इस बात का प्रमाण है कि यह देश जश्न मनाना जानता है, मंचों पर, सड़कों पर और मानव आत्मा की गहराइयों में। 9वीं ट्रेन में, कैफे में और लगभग हर जगह कुत्ते ही कुत्ते। ऑस्ट्रिया शायद धरती के सबसे डॉग फ्रेंडली देशों में से एक है। यहाँ कुत्तों का केवल स्वागत नहीं होता, वे 4 पैरों वाले परिवार के सदस्यों की तरह दैनिक जीवन में शामिल होते हैं, पूरे अधिकारों के साथ। ओबीबी ट्रेनों में कुत्ते स्टाइल में यात्रा करते हैं। उन्हें अपना टिकट चाहिए, मानव किराए का आधा, लेकिन इसके बदले उन्हें फर्स्ट क्लास आराम मिलता है। कंडक्टर अक्सर उन्हें बिस्कुट देते या नाम लेकर बालदार यात्रियों का अभिवादन करते देखे जाते हैं। गलियारे में आराम कर रहे सुनहरे रिट्रीवर से लेकर खिड़की की सीट पर बैठे सजे धजे डाशहाउंड तक, एक ऐसा डिब्बा मिलना असामान्य नहीं है जो चलते फिरते डॉग पार्क जैसा लगे। वेना और साल्जबर्ग जैसे शहरों में कुत्ते अपने मालिकों के साथ लगभग हर जगह जाते हैं। किसी कैफे में कदम रखिए तो संगमरमर की मेज के नीचे एक लाड प्यार में पला पग शायद आपको एवियन के कटोरे से पीता दिखे। उच्च स्तरीय रेस्तरां गद्दियां देते हैं। आम कैफे एस्प्रेसो के साथ गॉर्मेट डॉग ट्रीट्स पेश करते हैं। यहाँ तक कि कुछ बुटीक और बुक स्टोर भी इंसानों के साथ कुत्तों को अंदर जाने देते हैं। सार्वजनिक स्थान भी उतने ही स्वागतशील हैं। पार्कों में डॉग जोन होते हैं, जिनमें चपलता अभ्यास के उपकरण और साझा पानी की व्यवस्था होती है। गर्मियों में हुंडब्रुनेन विशेष कुत्तों के फव्वारे ठंडे आल्पाइन जल से झरते रहते हैं ताकि पालतू जानवर हाइड्रेट रहें। और हाँ, आपको डॉग बेकरी भी मिलेंगी, जिनमें जन्मदिन के केक और पीनट बटर पॉफिन्स उपलब्ध होते हैं। ऑस्ट्रिया में कुत्ता होना केवल लंबी सैर और पेट रब्स तक सीमित नहीं है। इसका मतलब है ट्राम में सवारी करना, ब्रंच पर जाना और क्लासिकल कॉन्सर्ट की रिहर्सल के दौरान अपने मालिक के पैरों के पास आराम करना। यह केवल पालतू पालन नहीं, बल्कि एक परिष्कृत और दिल से निभाई गई पूर्ण कुत्ते की नागरिकता है। 10वें राजाओं के लायक खाना और खजाने की तरह जिस पर लड़ाई हो। ऑस्ट्रियाई व्यंजन वे जगह हैं जहां देहाती आल्पाइन स्वाद शाही परिष्कार से मिलते हैं और हर डिश एक कहानी कहती है। एक वीनर श्निट्ज़ेल की कल्पना कीजिए, जो प्लेट से बाहर लटक रहा हो, सुनहरा और कुरकुरा, साथ में नींबू की कुछ बूंदें और आलू का सलाद। या एक टाफेलस्पिट्स, जिसे सम्राट फ्रांस जोसेफ ने पसंद किया था, जहां धीरे से उबाला गया बीफ हॉर्स रेडिश चाइव सॉस और कोमल जड़ वाली सब्जियों के साथ परोसा जाता है। और फिर आती है मिठाई, सेब की स्ट्रूडल, जिसमें असंभव रूप से पतली परतें होती हैं, मसालेदार सेब और किशमिश के भराव से भरपूर। लेकिन असली हीरा साखर टोर्ट, एक गाढ़ा चॉकलेट केक जिसमें एप्रिकॉट जैम भरा होता है, इतना प्रतिष्ठित कि इसने होटल साखर और डेमिल बेकरी के बीच
दशकों लंबी कानूनी लड़ाई छेड़ दी कि असली रेसिपी का मालिक कौन है। स्पॉइलर, दोनों आज भी इसे परोसते हैं और दोनों का दावा है कि उनका ही बेहतर है। कई रेस्तरां सदी पुराने वाइन सेलरों या बंकरों में स्थित हैं, जिन्हें ब्रैसरीज में बदल दिया गया है, जहां टिमटिमाती मोमबत्तियां और मेहराबदार छत हर निवाले में नाटकीयता जोड़ती है। ऑस्ट्रिया में भोजन जल्दी में नहीं खाया जाता, इसका उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि हर भोजन केवल पोषण नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक प्रदर्शन होता है जो सदियों से आकार लेता आया है। 11वां निजी नंबर प्लेट, जहां प्रतिष्ठा मिलती है चंचलता से। ऑस्ट्रिया में आपकी कार भी एक व्यक्तित्व रख सकती है। यहाँ लाइसेंस प्लेट केवल रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होती, ये पहचान के छोटे से होर्डिंग होती है। एक मामूली प्रशासनिक शुल्क के बदले ऑस्ट्रियाई नागरिक सामान्य अक्षर और अंकों के मिश्रण को छोड़ सकते हैं और कुछ साहसी, अर्थपूर्ण या चुटीली चीज़ बना सकते हैं, जब तक यह देश के फॉर्मेटिंग नियमों के भीतर हो। वियना और ग्राज की सड़कों पर आकर्षक आश्चर्य भरे पड़े हैं। एक चमचमाती कन्वर्टिबल पर DVA1 लिखा हो सकता है, जबकि किसी प्रोफेसर की सेडान पर MZR-T1 मोजार्ट को श्रद्धांजलि देता है। एक टेक CEO कोडेक्स के साथ दौड़ सकता है और किसी बेकरी की डिलीवरी वैन पर ब्रॉट फॉर यू लिखा हो सकता है। आपको रोमांटिक घोषणाएं जैसे फॉर लव यू या मज़ेदार दिखावे जैसे MR कूल भी दिख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़ोरदार या अश्लील चीज़ें देखने की उम्मीद न करें। ऑस्ट्रियाई कस्टमाइजेशन में एक शांत गरिमा होती है। अपनी विशिष्टता व्यक्त करते हुए भी ऑस्ट्रियाई लोग ढीठपन से बचते हैं। उद्देश्य होता है चतुराई दिखाना, घमंड नहीं। यहाँ एक कस्टम प्लेट किसी अच्छे फिटिंग वाले ब्लेजर या किसी बुद्धिमत्तापूर्ण टिप्पणी की तरह होती है, परिष्कृत, सुसज्जित और बेशक निजी। ये औपचारिकता और रचनात्मकता का यही मिश्रण ऑस्ट्रिया की ड्राइविंग संस्कृति को सूक्ष्म रूप से अद्वितीय बनाता है। हर ट्रैफिक लाइट का मोड़ एक मुस्कान एंड एक कहानी लेकर आता है। 12वां पवित्र रविवार, जहां समय धीमा हो जाता है। ऑस्ट्रिया में रविवार केवल एक छुट्टी नहीं, यह जीवन का एक दर्शन है। जब चर्च की घंटियां ऊँघते गांवों और शांत शहरों में गूंजती हैं, दुकानों के शटर गिर जाते हैं, बाजार बंद हो जाते हैं और यहाँ तक कि लॉन मोवर की आवाज़ भी चुप हो जाती है। आप लोगों को कामों में जल्दबाजी करते या कार्यसूची पूरी करते नहीं पाएंगे। इसके बजाय आप देखेंगे कि परिवार आल्प्स में पैदल यात्रा पर है, जोड़े डेन्यूब के किनारे पड़ रहे हैं और बच्चे धूप से चमकते मैदानों में खेल रहे हैं। यह साप्ताहिक ठहराव कानून द्वारा संरक्षित है और उससे भी महत्वपूर्ण संस्कृति द्वारा। ऑस्ट्रियाई इस विश्राम की लय को संजोते हैं, इसे आलस्य नहीं बल्कि पवित्र संतुलन मानते हैं। अमेजन और 24/7 सुविधा के इस युग में भी ऑस्ट्रिया ने रविवार के उपभोक्तावाद के आकर्षण का विरोध किया है। यदि कोई स्टोर रविवार को खुला पकड़ा जाए तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है और पड़ोसी इसकी शिकायत कर सकते हैं, किसी द्वेष से नहीं बल्कि शांति को बनाए रखने के गर्व से। रविवार की लंच अक्सर कई पीढ़ियों के बीच साझा किए जाने वाले आयोजन होते हैं, जो घंटों चलते हैं और हंसी, गरम रोस्ट और घर की बनी मिठाइयों से भरपूर होते हैं। एक अनकहा नियम है, रविवार को जल्दबाजी नहीं करते, क्योंकि यूरोप के सबसे कुशल और समृद्ध राष्ट्रों में से एक में सबसे सच्चा विलासिता धन नहीं बल्कि अच्छी तरह बिताया गया समय है। 13वां, वह गांव जहां हर किसी का एक ही उपनाम है। ऑस्ट्रिया के ऊपरी ग्रामीण क्षेत्र में बसा है सेंट योर्गेन एम रीड, एक आकर्षक छोटा सा गांव जो आधुनिक पहचान की अवधारणाओं को चुनौती देता है। यहाँ लगभग हर किसी का नाम पिखलर है। यह संयोग नहीं बल्कि इतिहास है। सदियों से प्रवास या बाहरी विवाह से अछूते आपस में जुड़े परिवारों की कई पीढ़ियों ने एक ऐसा सूक्ष्म जगत रच दिया है जहां उपनाम अपने आप में ज़्यादा मायने नहीं रखते। इसके बजाय स्थानीय लोग एक प्रकार की सामाजिक GPS का उपयोग करते हैं। आप ऐसे वाक्य सुनेंगे जैसे पिखलर जो बेकरी वाले के चचेरा भाई हैं, पिखलर जिनकी ट्रैक्टर की दुकान है, या युवा पिखलर जिनकी पत्नी लिंच में पढ़ाती है। ये एक मौखिक परंपरा है, मुंह से कान तक पहुंचने वाली, जो वंश, पेशा और संबंधों का जीवित मौखिक मानचित्र बन जाती है।
पर्यटक अक्सर एक जैसे मेल बॉक्स और नेम प्लेट की उलझन में खो जाते हैं, लेकिन गांव वालों के लिए यह स्वाभाविक है। बाहरी लोग भले ही हंसें, लेकिन सेंट यॉर्गेन के पिकलर इसे अलग तरह से देखते हैं। यहाँ हर कोई किसी का है, हर कोई याद रखा जाता है और कोई भी वास्तव में अनाम नहीं होता। ये सजीव, लगभग लोक कथा जैसे प्रणाली याद दिलाती है कि पहचान हमेशा कागज़ों की बात नहीं होती। कभी कभी ये कहानियों, उपनामों और उस गांव की जीवन लय में बुनी होती है जहां हर किसी का नाम भले एक हो, लेकिन कोई भी एक जैसा नहीं होता। 14वां, एक स्थलरुद्ध देश के हृदय में समंदर। ऑस्ट्रिया समुद्र तटों से मीलों दूर हो सकता है, लेकिन एक बार जब आप लेक वुर्थर से देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि आपने आल्प्स में ही भूमध्य सागर खोज लिया है। दक्षिणी राज्य कैरिन्थिया में स्थित यह हिमनदीय झील नीलम की तरह चमकती है, जिसके चारों ओर देवदार से ढकी पहाड़ियां और पेस्टल रंग के विला हैं। कैरिन्थिया का सागर के नाम से प्रिय यह झील गर्मियों में 27 डिग्री सेल्सियस 81 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म हो जाती है। तैराकी, नौकायन या शांति से तैरते रहने के लिए एकदम उपयुक्त। दिन में नौकाएं और पुराने महोगनी बोट झील की सतह पर सरकती हैं, जबकि पैडल बोर्डर्स छिपी खाड़ियों की खोज में निकलते हैं। रात में फ्लोटिंग स्टेज से जैज बैंड प्रस्तुति देते हैं और उनकी धुनें मोमबत्ती से जगमगाते घाटों तक तैरती जाती है। स्थानीय लोग एप्रोल स्प्रिट्स की चुस्कियां लेते हैं जब सूरज आल्प्स के पीछे डूबता है और झील पर सुनहरी रोशनी बिखेरता है। लेक वर्थरसे के किनारे बसे वेल्डेन, पर्ट्सचाक और मारियावर्थ जैसे कस्बे हर चीज़ पेश करते हैं, लग्जरी होटलों से लेकर आरामदायक B&B तक, जिससे यह जगह अभिजात वर्ग और सपने देखने वालों दोनों के लिए एक आदर्श स्थल बन जाती है। यह केवल एक ग्रीष्मकालीन गंतव्य नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। ऑस्ट्रिया का रिवेरा जैसा उत्तर, जहां पर्वतीय हवा झील के किनारे की भव्यता से मिलती है। 15वीं, किफायती भव्यता, शाही जीवन शैली बिना बैंक तोड़े। वेना में शाही जीवन जीने के लिए आपको करोड़पति होने की जरूरत नहीं है। लगभग $1500 प्रति माह की औसत जीवन लागत के साथ ऑस्ट्रिया की राजधानी गुणवत्ता और किफ़ायत के बीच एक बेजोड़ संतुलन प्रदान करती है। एक केंद्रीय अपार्टमेंट का किराया $650 से $800 के बीच होता है और इनमें से कई ऐतिहासिक इमारतों में ऊंची छतें, पार्के फर्श और शांत पत्थर की गलियों की ओर झांकती बालकनियां होती हैं। यूटिलिटी लागत मामूली रहती है, लगभग $100 प्रति माह, जो सतत ऊर्जा नीतियों और कुशल डिजाइन के कारण संभव है। सार्वजनिक परिवहन अपनी दक्षता और लागत में प्रसिद्ध है। केवल $58 प्रति माह में निवासी ट्राम, ट्रेन और बसों का आनंद उठाते हैं, जो घड़ी की सुई की तरह सटीक चलती है। अन्य यूरोपीय राजधानियों के विपरीत, जहां भव्यता बहुत महंगी होती है, वेना विश्व स्तरीय संग्रहालय, ओपेरा हाउस और कैफे बेहद सुलभ कीमतों पर पेश करता है। यहाँ मोमबत्ती की रोशनी और उम्दा वाइन के साथ किसी आकर्षक बिस्ट्रो में रात का खाना मैनहट्टन के किसी फूड ट्रक भोजन से सस्ता हो सकता है। कई अप्रवासी और स्थानीय लोगों के लिए वियना केवल रहने के लिए एक शानदार जगह नहीं है, यह महाद्वीप पर सभ्य जीवन के लिए सबसे मूल्यवान विकल्प है। 16वां, एक शाही भूमिगत पुस्तकालय, जहां रहस्य सोने में फुसफुसाते हैं। वेना की सतह के नीचे एक छिपा हुआ ज्ञान का आश्रय है, ऑस्ट्रियाई राष्ट्रीय पुस्तकालय का भूमिगत विंग। लेकिन यह वैसा धूल भरा अंधेरा तहखाना नहीं है जैसा आप उम्मीद करते हैं। एक शांत संगमरमर की सीढ़ी से नीचे उतरिए और आप अचानक एक ऐसे कक्ष में खड़े होते हैं जो विस्मयकारी भव्यता से भरा होता है। ऊंची मेहराबदार छतें, जिन पर प्रतीकात्मक भित्तिचित्र हाथ से चित्रित है, ओक की अलमारियां जो फर्श से छत तक फैली हैं, और प्राचीन झूमरों से निकली सुनहरी रोशनी जो सदियों के इतिहास को प्रकाशित करती है। यहाँ आगंतुक केवल किताबों से घिरे नहीं होते, वे समय द्वारा आलिंगनबद्ध होते हैं। पुस्तकालय में भिक्षुओं द्वारा प्रकाशित मध्ययुगीन पांडुलिपियाँ, 16वीं सदी के नक्शे जो कभी सम्राटों को मार्गदर्शित करते थे, और यहाँ तक कि मोजार्ट और मारिया थेरेसा द्वारा हस्तलिखित पत्र भी हैं। सबसे अनमोल रत्नों में हैब्सबर्ग साम्राज्य के मूल शाही आदेश,
हस्ताक्षरित, मोहरबंद और मखमल से सजे दराजों में सुरक्षित। सार्वजनिक टूर सीमित है और अधिकांश आगंतुक इस भूमिगत खजाने को पूरी तरह से चूक जाते हैं, लेकिन जो इसे खोजते हैं उनके लिए यह अनुभव अविस्मरणीय होता है। यह याद दिलाता है कि वियना की भव्यता के नीचे कुछ और भी समृद्ध छिपा है। यूरोप की बौद्धिक आत्मा जो स्याही, चर्मपत्र और मौन में संरक्षित है। 17वीं दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ी रेलवे जो आज भी चल रही है। केबल कार और बुलेट ट्रेन के बहुत पहले सेमरिंग रेलवे था, एक ऐसा इंजीनियरिंग चमत्कार जो अपने समय से इतना आगे था कि उसने यात्रा के भविष्य को आकार देने में मदद की। 144 से 1544 के बीच निर्मित यह दुनिया की पहली वास्तविक पर्वतीय रेलवे थी और यह आज भी चल रही है, ऑस्ट्रियाई सटीकता और महत्वाकांक्षा को समर्पित एक जीवंत स्मारक के रूप में। अब एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सेमरिंग मार्ग 14 सुरंगों, 16 पत्थर के वायडक्ट्स और 100 से अधिक मेहराबदार पुलों से होकर गुजरता है, जो चट्टानों के साथ मुड़ता हुआ और वनाच्छादित घाटियों के ऊपर से उड़ता हुआ चलता है। ट्रेनें पूर्वी आल्प्स से होकर ऐसे रेंगती हैं कि दृश्य किसी भी विश्व प्रसिद्ध दर्शनीय रेलवे को टक्कर देते हैं। सबसे अच्छी बात, आप इसे 19वीं सदी के शाही अंदाज में यात्रा कर सकते हैं। विंटेज डिब्बे, पैनोरामिक खिड़कियाँ और आल्पाइन हवा हर यात्रा को एक सिनेमाई अनुभव बना देते हैं। चाहे आप ट्रेन के शौकीन हो या बस एक जिज्ञासु यात्री, सेमरिंग सिर्फ एक सवारी नहीं है, ये ऑस्ट्रियाई नवाचार की आत्मा में एक तीर्थ यात्रा है। 18वां, एक गांव जहां हर घर एक कलाकृति है। अधिकांश शहरों में पड़ोस एक रास्ता में मिल जाते हैं, लेकिन हंडर्टवासर विलेज में नहीं। वियना के तीसरे जिले में स्थित यह वास्तुशिल्प चमत्कार फ्राइडेंसराइश हंडर्टवासर की कल्पना का परिणाम है, एक विद्रोही दूरदर्शी जिन्होंने माना कि सीधी रेखाएं नास्तिक और अमानवीय हैं। इस जादुई गांव में कदम रखिए और आपको लगेगा कि आप किसी जीवंत पेंटिंग में प्रवेश कर गए हैं। इमारतें छतों से उगते पेड़ों के साथ फूलों की तरह खिलती हैं, दीवारें असमान बनावटों के साथ लहराती हैं और खिड़कियां हर आकार की होती है। सिर्फ चौकोर नहीं, हर अपार्टमेंट व्यक्तिगतता से फूटता है, सूरज जैसी पीली दरवाजों से लेकर उन सीढ़ियों तक जिन पर मोज़ेक टाइलें आपके पैरों के नीचे नाचती लगती हैं। इस गांव में केवल आवाज़ ही नहीं बल्कि कैफ़े, कला की दुकानें और एक छोटा जलप्रपात भी है। सभी को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि प्रकृति वास्तुकला का हिस्सा बन जाए। हंडर्टवासर का मिशन इंसानों और उनके पर्यावरण के बीच सामंजस्य बनाना, औद्योगिक समानता को नकारना और उसकी जगह चंचल जैविक रूपों को अपनाना। यह केवल एक पड़ोस नहीं है, ये रंगों में लिखा गया एक घोषणा पत्र है। और एक ऐसी दुनिया में जो कंक्रीट के डिब्बों से भरी है, हंडर्टवासर विलेज एक आनंदपूर्ण विद्रोह की तरह खड़ा है। यह साबित करता है कि घर केवल आश्रय नहीं बल्कि एक दृश्य अनुभव भी हो सकता है। ऑस्ट्रिया वह जगह है जहां समय धीमा हो जाता है, संस्कृति फलती फूलती है और हर पल एक कैनवास पर ब्रश की स्ट्रोक जैसा महसूस होता है। अगर आप यहाँ पढ़ाई, काम या सेवानिवृत्ति के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल हिचकिचाइए नहीं। हमारे साथ ऑस्ट्रिया की इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि इसने आपकी अगली यात्रा के लिए प्रेरणा दी होगी। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।